महंगाई में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बराबर का कसूर है। जो कुछ चीजें जो फेडरल गवर्नमेंट की वजह से हैं, यकीनन है उसमें इंटरनेशनल अवामिल भी हैं, इनकी पॉलिसीज या, लेकिन अभी राणा साहब ने एक बात मुझे काफी वो फनी लगी जब उन्होंने मिड टर्म सोल्यूशन बताते हुए प्रोजेक्ट वो बताया जिसकी 4 साल की जेस्टेशन पीरियड है। तो शुरू तो हो जाएगा, तो वो मिड टर्म में नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन पॉलिटिकल का जरा आ जाए, आई थिंक ना बात यह है कि पॉलिटिकल का तो एक ही सोल्यूशन है नेशनल, वो तो है जनरल इलेक्शंस। इसलिए नहीं कि खासा मांग रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये लोग अफोर्ड नहीं करते करना, सिंपली बिकॉज जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो वही गवर्नमेंट करेगी 5 साल का जिसके पास मैंडेट होगा, ताकि 2-2.5 साल वो गालियां खाए लोगों से। जो जो उसने सबको कदम उठा, बहुत गालियां पड़ेगी, फिर 6 माह बाद कुछ मिटिगेशन होगी, फिर आगे चीजें चलेंगी। तो इसलिए इलेक्शन जल्दी जरूरी है। बट जो मुझे डर है कि मुझे पीटीआई का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर तो उन्हीं लोगों से खान साहब ने करवाना है फिर तो हम डूब जाएंगे। और अगर मियां साहब वगैरह के पास टोटल फायरिंग आर्सेनल में डार साहब हैं तो फिर तो हम डूबे हुए हैं। दोनों को अब पहला प्लान ये होना चाहिए टू फाइंड अ रियल टीम, रिजॉल्व चाहिए, नियत चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी प्रॉपर टीम चाहिए। इनका वन मैन शो है, मियां साहब एंड कंपनी का, वो डार साहब हैं, और इमरान खान साहब का नो मैन शो था। नाउ यू टेक योर। वेरी ट्रू जी, वेरी ट्रू। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है आपकी, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस वन जी, कि जनाब आपका सोलर का जो आप मिड टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान बता रहे हैं, मालिक साहब इस तरह कि जनाब वो तो कम से कम लॉन्ग टर्म है जी। राणा साहब, नहीं, मिड टर्म होता ही 2 to 5 ईयर मिड टर्म ही होता है, उससे आगे फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म होती है। तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म इज विद इन द फाइनेंशियल ईयर। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात कर रहा था। देखिए, महंगाई के ऊपर मैं एक आधा फिगर आपके सामने हम जब प्लान बनाते हैं राणा साहब, तो वो 5 ईयर प्लान होता है, और उसमें मिड टर्म अगर 4 से 5 साल का एक है तो वो तो मिड टर्म ना हुआ, वो तो फिर ना ही समझिए ऐसी। नहीं, इकोनॉमी की टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म आपका ये फाइनेंशियल ईयर होता है, और उसमें मिड टर्म में आप 2 to 5 ईयर पीरियड का आपका प्लान होता है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज उसके बियॉन्ड होती हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो था, आपके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, आपके पास तो है ही शॉर्ट टर्म। इट्स नॉट फेयर टू आस्क फॉर अ मिड टर्म। अच्छा चलो, नहीं, लेकिन वी आर स्टिल प्लानिंग। देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तान का मुफाद देखा है, हम लोग फिर भी प्लान कर रहे हैं कि देखिए, यही तो हमारी वो नियत इससे शो होती है कि सोलर प्रोजेक्ट शायद हमारे टेन्योर में ना लगे, लेकिन वो जो सेविंग दे देंगे वो अगले साल सेविंग दे देंगे पाकिस्तान को, फॉरेन रिजर्व्स की सेविंग देंगे। दूसरा जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता था, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ही कम कर लें तो क्या वो बहुत बड़ा फेवर नहीं होगा? गवर्नमेंट के कोई एक्सपेंसेस नहीं बढ़े। देखिए, एक मैं जो पॉइंट करना चाह रहा था, जो यहाँ आलिया बीबी ने कहा, देखिए जो आलिया बीबी ने कहा वो कर ये रही हैं, वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स के फिगर बता रही हैं, और फिर वो बता रही हैं स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स के फिगर्स हैं मिला के। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, एप्पल टू एप्पल प्लस ऑरेंज कंपैरिजन नहीं होता। दैट इज डिसऑनेस्टी। I'll have to take a call जी, I'll have to go towards the call जी। There is a caller waiting for us and he has some suggestion जी। मुझे तो जवाब देने देते, मुझे उन्होंने चैलेंज किया है जी। आपके फिगर्स को चैलेंज किया, आपने मुझे चैलेंज किया था, मुझे तो बारी नहीं मिली। मैं बता रही हूँ ना, मैं तो क्योंकि मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें रखती हूँ। इनसे पूछ लें, इनके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता, इनको नहीं पता कि रिजर्व्स कितने थे। हमें तो पता है कि रिजर्व्स क्या रख कर गए थे, ये हमारे लिए क्या छोड़ कर गए थे और हमने क्या किया। इनसे पूछ लें जो ये मैं बता रही हूँ। देखिए प्लीज, तो मैंने टोटल रिजर्व्स की बात की है, आप लोग 10 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स करें, टाइम आउट। एक मिनट में कॉलर को ले लीजिए, तो समझ नहीं आ रही है। हमें अब नहीं बना सकते आप, और बल्कि अब तो आप अवाम को भी बेवकूफ भी बना सकते हैं। इनसे सवाल तो ये होना चाहिए था, 8 महीने बाद इन्हें याद आ रहा है इन्होंने रशिया से तेल सस्ता लेने जाना, रशिया वालों ने कह दिया हम आपको तेल सस्ता नहीं देते। आप इनसे पूछे तो सही, इनके पास क्या जवाब था कि इन्होंने इतने पैसे खर्च कहां पे
बराबर किए हैं। और उसके बाद ये जो 35-35 साल हुकूमतें करने वाले, तब IPPs के महंगे सौदे करने वाले, ऑरेंज ट्रेन जैसे व्हाइट एलिफेंट इस मुल्क के ऊपर सवार करने वाले आज हमें ये बता रहे हैं कि आप सोलर का करें, हमें तो खुशी होगी, क्योंकि जब हम डैम्स की बात करते थे तो हमें यही बातें सुनाई जाती थी। और IMF में हमें ये कहने वाले, जरा IMF के ऊपर कल इसाकदार की स्टेटमेंट ही सुन लेते कि मैंने हमें तो लगा था वो IMF पे भी 20 FIR दर्ज कराने लगे। एक मिनट राणा साहब से कंप्लीट करने। जी राणा साहब बोलिए। देखिए ये रट्टा मार के आ जाती हैं, वही जो घिसी पिटी बातें हैं जिसकी ना कोई लॉजिक है ना सेंस है। जो सही किसी इकोनॉमिस्ट को बिठाएं तो वो आपको बताएगा कि क्या इन्होंने किया है मीशत के साथ। 6% ग्रोथ की ये बात करते हैं, 1400 अरब का खसारा ये गैस सेक्टर में छोड़ के गए, 25,000 अरब के इन्होंने कर्जे चढ़ा दिए। मुझे भी राणा साहब तो बोलने तो दे, राणा साहब की बात तो कंप्लीट होने दे। स्टेट बैंक के फिगर्स जो है उसका स्टेट बैंक के रिजर्व्स के फिगर का ये कंपैरिजन स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स के टोटल रिजर्व्स के साथ कर रहे हैं। कितना ये गलत बयानी कर रही है। यू नीड टू आस्क कितना था। एक मिनट राणा साहब को लेट राणा साहब कंप्लीट आलिया बीबी, एक मिनट बात तो कंप्लीट करने दें उनको। सर यू नीड टू आस्क हिम कि व्हाट वर द रिजर्व्स ऑफ द, चले ये मुझे बता दे, मैं टोटल रिजर्व दे दूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बता दे जब हम छोड़ के गए थे और आज कितने हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बातों में ट्विस्ट ना करें। इनकी अपने इकोनॉमी का जो इन्होंने फिगर्स, अच्छा जी मैं कॉलर की तरफ जा रहा हूँ, मैं कॉलर की तरफ जा रहा हूँ। मोहम्मद अरशद साहब मेरे साथ मौजूद है कराची से। जी अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, अरशद बात कर रहा हूँ मैं। अरशद साहब सर मैंने ये मालूम करना है, ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे या आवाम के लिए भी कुछ करेंगे? ए तो मालिक साहब ही दसणगे। मैं सियासतदाना तू हट के जरा मालिक साहब को पूछांगा, क्योंकि मेरे ख्याल इस वेले ते दूसरी साइड ते जरा दूसरी सिचुएशन जरा बनी हुई है। एनीवेज जी मालिक साहब। बात ये है कैपेसिटी क्राइसिस रहा है दोनों तरफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो ही सेड शी सेड इज ऑलवेज इजी। मेरा ख्याल है इससे सॉल्यूशंस किसी के पास भी कोई नहीं है। और दूसरा पॉलिटिकल डिवाइड, इतनी ज्यादा हम डिवाइड हो गए हैं, सोसाइटी भी पॉलिटिकल साइड्स भी, कि अब कोई किसी की बात सुनने का रवादार नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी अगली सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली। या इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जी, बिल्कुल गल सी। राणा साहब कोई तुसी कोई गल पूरी करनी, आयला बीबी आपने कोई बात करनी है और राणा साहब आपने कोई बात मैं आपको सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड बताना चाहूंगा। देखिए पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, दे दे, मैं बड़ी देर से इनकी बातें सुन रही हूं। मसला है, प्लीज मुझे बात करके इनकी बातों का फिगर से जवाब देने दे दें। इनसे पूछे जो बजट से पहले पूरी इकोनॉमी के इन्होंने पेपर हमारे मुतालिक किया था, उसके अंदर क्या लिखा था। ये तो खुद गवाहियां देते रहे और आज इनकी लाई हुई तबाही की गवाहियां तो इनके अपने दोनों फाइनेंस मिनिस्टर दे रहे हैं। अच्छा चलो, को तो ये बड़े अच्छी तरह हमें कह दिया जाता है कि 3.5 साल में हम बिल्कुल आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो 6 महीने में 2 फाइनेंस मिनिस्टर ले आए जो आपस में लड़े जा रहे हैं। दोनों फाइनेंस मिनिस्टर आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जैसे आप दोनों बैठ के एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और इस ब्लेम गेम से थोड़ा आगे निकले तो हम जरा बात कर लें। नहीं कर रहे, मैं ब्लेम नहीं करी, मैं फिगर्स की बात कर रही हूँ। फिगर्स चैलेंज नहीं हो सकते। आप किसी को भी बिठाएंगे, फिगर्स चैलेंज नहीं हो सकते। अच्छा एक मिनट राणा साहब को तो बात करने दे। आयला बीबी बेचारा मासूम आदमी है राणा एहसान। मुझे सिर्फ इतना बता दे, अगर पीटीआई $40 बिलियन की एक्सपोर्ट ना छोड़ के गई होती, अगर हम रेमिटेंसेस ना छोड़ के गए होते। अच्छा चले एक मिनट आयला बीबी, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस आयला बीबी। छोड़ के गए होते, इनके फिगर्स में आता। इनका बंदा दिख रहा है कॉलम के अंदर कि इन्होंने तबाही कर दी है। ये किस तरह की बातें यहाँ आकर अवाम को क्यों गुमराह करते हैं? अच्छा चले ठीक है जी, ये गुमराह कर रहे हैं। आयला बीबी का कह रही है आप गुमराह कर रहे हैं, तुसी रिस्पांस दे दो जल्दी नाल। मैं जरा मालिक साहब ने गल करना जी। राणा साहब जल्दी से। नंबर एक हमारे ना हाजिर फाइनेंस मिनिस्टर पुराने फाइनेंस मिनिस्टर से लड़े। जब जर्नलिस्ट पूछते हैं सवाल कि उन्होंने ये लिखा है तो उस पर आपका कमेंट किया, तो तब उन्होंने वो बात की। और जो उन्होंने इश्यूज रेज किए मिफ्ता साहब ने, उससे हम अवेयर हैं और दार साहब उनको जो है वो उनके हल के लिए जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस मसाइल देखिए फिलहाल आपस में ब्लेम गेम चल रही है। इसाक डार साहब हो या यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब हो,